देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। यूनिट पूछा गया किसका, थर्मल कंडक्टिविटी, नीट 2019 में पूछे हुआ है। एक बात बताओ कि कंडक्टिविटी टर्म कहाँ से सीखा, करंट में भी है ना कंडक्टेंस कि नहीं है, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी है। अच्छा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, 1 बाई कंडक्टेंस, है ना। कंडक्टिविटी किसको बताता है, फ्लो को ना, किसको बताता है, फ्लो। अब इमेजिनेशन करो, फिर इमेजिनेशन, चार्ज का फ्लो हो सकता है ना, तो करंट, और टेम्परेचर का फ्लो होगा तो हीट करंट। समझ में आया। जैसे इस क्वेश्चन को बनाना है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, फ्लो से रिलेटेड है, कंडक्शन से रिलेटेड है। क्लियर। अब आज अगर हम हंसी मजाक में पढ़ते हैं तो हम क्या बोले कि कैट को किससे समझोगे, के से, ठीक है, लोगे ना कैट। इसका अगर फॉर्मूला लाना है, अच्छा एक बात बताओ, हम लिखते हैं रेट, रेट में कभी भी क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, रेट का मामला कभी भी हो पर टाइम, कोई दिक्कत। अगर हीट रेट होगा, है ना, तो मान लिया एच, हीट पर टाइम ना, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। समझ में आया कि नहीं। और क्या याद रखोगे, बराबर कैट बाय एक्स, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रहा कि नहीं याद रहा। आप देखो सीधे मतलब ये ऐसे ही ट्रिक बना दिए हैं, कोई नहीं है, कैट, सी फॉर कैट की के फॉर कैट, के फॉर कैट। अब एक चीज देखो यहाँ पे, हम इसको थोड़ा सा, क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है ना, किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से। कंडक्टिविटी है तो ट्रांसफर होगा। बाबू इलेक्ट्रिक करंट में भी जो कंडक्टिविटी पढ़ते हो या कंडक्टेंस, तो ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना, कि नहीं होता। यहां पर भी किसका ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा ना। हीट का ट्रांसफर किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ना। तो मान लिया कि कोई रॉड है, तो ये टी एक्चुअली में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस ना, आई मेंटेन कर रहा हूं, मान लिया टी सी है या टी डी। अगर हीट फ्लो का डायरेक्शन ऐसे करेंगे तो, है ना, तो वो पता है ना कि हीट हमेशा हाइयर से लोअर में, ग्रेडियंट तो पता है। अब देखो क्या लिख सकते हो, के टीसी माइनस टीडी बाय एक्स, ले हो ना बे कि नहीं। अच्छा एक बात बता, ये जहां पर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एक्स, समझ में आया है। ये सीधे ना, अब बार बार तुमको बताते हैं ना कि अगर यहां पर देखेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन है, खोजने का कोशिश करेंगे, यही के थर्मल कंडक्टिविटी है ना, और इक्वल टू ना, बार बार बताते हैं ना कि तराजू की तरह इतना 1 kg रख, और 1 kg के इक्विवेलेंट जो रख चावल, इधर उधर फेटा फेटी करता रह, सही है गलत। तो यहां पर बराबर को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा और कांस्टेंट गायब हो जाएगा। क्या लिख सकते हो, H प्रोपोर्शनल टू A TC माइनस TD बाय एक्स। समझ में आया कि नहीं आया। फिर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो इक्वल टू कांस्टेंट, यही कांस्टेंट के जो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर। अब यूनिट सीधे नहीं निकालोगे जी, ऐसे ना खींच लोगे। थर्मल कंडक्टिविटी में तुमको सिर्फ क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, है। तो थर्मल कंडक्टिविटी में क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाय, तो क्या हो गया
हीट यानी कि एनर्जी बाई टाइम है ना, पावर वाट आ गया, एरिया बाय लेंथ, लेंथ होगा ना, तो नीचे की तरफ आ गया पर मीटर, हाँ, और उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया, नीचे आएगा पर केल्विन, टेम्परेचर का इसका यूनिट केल्विन होगा ना, समझ में आ गया। तो आपको फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, समझ गए क्वेश्चन। अच्छा अब एक बात बता, यहाँ पे हम सिंपल, अगर हम बोलते हैं कि हीट ट्रांसफर, सही है गलत? अच्छा हम हमेशा से बात कर रहे हैं ना कि कोई बॉडी है उसमें मोलिक्यूल्स का, सही है गलत? तो मोलिक्यूल्स का, तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो हीट ट्रांसफर का मीन क्या क्या हो सकता है, कन्वेक्शन हो सकता है, कंडक्शन हो सकता है और रेडिएशन हो सकता है, समझ में आया? तो रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए। अभी जो एक फॉर्मूला हम देखे हैं थर्मल कंडक्टिविटी का, तो ये कैसा मोड है हीट ट्रांसफर का, कंडक्शन, समझ में आया? क्या है? कंडक्शन। अच्छा दूसरी बात है कि कंडक्शन जो होगा, तो तुम एक चीज देखते हो कि मान लिया लोहा का रॉड छूता है ना, ड्रम होता है ना, तो एक एंड से दूसरे एंड में वो सब्सटेंस कैसा है, सॉलिड है ना जी, समझ में आया कि नहीं? थर्मल कंडक्टिविटी जो ये सॉरी कंडक्शन जो होता है, उसके लिए सबसे सुइटेबल कौन सा स्टेट है, समझ में आया? उसके बाद लिक्विड, तो सबसे पुअर गैसेस, दोनों के इंटरमीडिएट होगा, समझा कि नहीं? इमेजिनेशन या कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। दूसरी बात है कि मान लिया मोलिक्यूल्स है ना, तो हीट जो है तो ये टेम्परेचर ट्रांसफर, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना मोलिक्यूल का, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, तो ये मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल से क्या एनर्जी के साथ कोलाइड करता है, फिर टेम्परेचर को क्या करता है, या एनर्जी को शेयर करता है, और इस तरह से कंडक्शन होता है। एडजेसेंट पार्टिकल में क्या होता है, कंडक्शन होता है, समझ में आया? ये सेम जो है एकदम। अब हम जैसे बोले हैं कि ओम्स लॉ पढ़ता है ना, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर I बराबर क्या होता है, V बाय R ना, यहाँ पे I क्या, इलेक्ट्रिक करंट ना, V क्या है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल पॉइंट पे देखता है, ये पॉइंट पे, B पॉइंट पे, ये क्या रेजिस्टेंस रोटावट, हाँ, तो थर्मल कंडक्टिविटी में चले जाओ, थर्मल अभी कंडक्शन में चले जाओ, तो यहाँ पर पोटेंशियल के जगह कौन काम करेगा, टेम्परेचर में काम करेगा। अब आए रेजिस्टेंस, खोजोगे ना कि नहीं खोजोगे, हाँ, फिर वहां चले जाओ, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है। अब थोड़ा सा फॉर्मूला में हो, थोड़ा सा फॉर्मूला में भी, फिर हम फॉर्मूला तो रटा गया हुआ है कैट से H, ठीक है? क्या फॉर्मूला, के ए T1 माइनस T2 बाई एक्स, कोई दिक्कत? ये कंडक्टेंस हो गया ना, ये क्या हो गया, क्लियर? कंडक्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस। अगर हम बोलेंगे कि थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो क्या बोलोगे, एक्स बाय, हो गया, समझ में आया कि नहीं? थर्मल रेजिस्टेंस हो गया ना। अब एक बात बताओ कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्स बाई के है ना, इसको क्या लिख सकते हो, H बराबर T1 माइनस T2 बाय R। ये किसके तरह हो गया, ओम्स लॉ की तरह नहीं हो गया, लिखते हो ना, I बराबर V बाय R, I बराबर V बाय R, तो वहां पर मोर्चा कौन संभाले हुआ करंट में, पोटेंशियल, यहाँ पे टेम्परेचर, बात समझे? वहां पर भी फ्लो का मामला है ना, यहाँ पर भी क्या चीज का मामला है, फ्लो का मामला। और दूसरी बात है कि कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, सॉरी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो हम एजम्पशंस लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या एजम्पशंस लेते हैं, एसटीडी फ्लो है,
कैसा फ्लो है? एसटीडी फ्लो है। और एसटीडी फ्लो पे हम आपको एक क्लास फिर लेंगे कि करंट में जो एसटीडी फ्लो होता है, पानी टैप एसटीडी फ्लो, यहाँ पे हीट, यानी कि एक ही जगह सब एसटीडी फ्लो को खत्म कर दें। खलास, बात समझे? ऐसे सिंपल समझ लो कि एसटीडी फ्लो जो होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट जो है चेंज जो क्या रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि हम जो देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, तो तुमको पता है ना कि मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, तो क्या होता है? तो टकराने के लिए, जो कोलिजन के लिए आसानी होता है, क्योंकि तुमको पता होगा मेटल में बताए हुए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ में आया? दूसरी बात है कि तुमको बिल्कुल ये समझ में आना चाहिए कि मेटल जो है अच्छा थर्मल कंडक्टर होता है, पूरा प्लास्टिक इंसुलेटर होगा, है ना। इसलिए जाते हो जो चाय बनाते हो तो उसमें जो हैंडल जो होता है यूटेंसिल का, ये वो प्लास्टिक का लगा होता है ना, क्या है? इंसुलेटर है। समझ में आया? और दूसरी चीज है कि तुमको ऑर्डर पता होना चाहिए कि थर्मल कंडक्टिविटी किसका ज्यादा है। फिर एससी जानते हो ना, गाड़ी में आता है ना एंटी ब्रेक सिस्टम, एबीएस। हाँ, अब पहले एल की पहले एम? पहले एल ना, और फिर एम। समझ में आया? ये थर्मल कंडक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। समझा? एस फॉर सिल्वर, समझा? सी फॉर कॉपर, ए फॉर एल्युमिनियम, बी फॉर ब्रास। समझ में आया? ये सब ऑर्डर हो गया, है ना। जो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इसका ऑर्डर बताएगा। क्लियर?